हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी ज्योग्राफी की टीचर अर्चना शर्मा आपको भूगोल पढ़ाऊंगी। पिछले बार भी हमने आपको पढ़ाया था, हम लोग बीच में मिले थे। ठीक है, आज हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, यानी मैं शुरू से आपके साथ रहूंगी और आपको शुरुआत से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस कोविड-19 को वो जल्दी से समाप्त करें, ताकि हम आप फिर से क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ाई कर सकें। यहाँ पढ़ाने और पढ़ने में कोई भी आनंद नहीं आता है जो कि हमको क्लास में मिलता था। क्लास में हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते थे और हम आपको समझा पाते थे। ठीक है बच्चों, आप आज अपनी ज्योग्राफी का यानी भूगोल का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या नाम है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसको मैं शुरू करने के पहले कुछ बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वो ये है कि आपको ज्योग्राफी की एक कॉपी बनानी है, इंटरलीफ कॉपी, जिसमें एक साइड में आपके प्लेन पेपर रहेंगे और दूसरे साइड में आपको रूल वाली कॉपी लेनी है। ठीक है, यानी कि दूसरे साइड आपकी रूल रहेंगे जिस पर कि आप लिख सकते हैं। आपका जो प्लेन साइड होगा उस तरफ आपको डायग्राम बनाने हैं और आपके राइट हैंड साइड की तरफ आपको लिखने का काम करना है। क्लियर है बच्चों? डायग्राम, क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी आपको बताया जाएगा उसको आपको साफ सुथरे तरीके से अपनी कॉपी पर करना है। कोई भी गंदा काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉपी करेक्शन के लिए आएंगी और लास्ट ईयर का आपको याद है आपकी कॉपी पर नंबर थे, मार्क्स मिले थे आपको। तो अगर आपकी कॉपी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और काम भी आपको अपना कंप्लीट करके रखना है, अपना सारा वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो काम जिस दिन मिल रहा है उसी दिन करिएगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा ओवर वर्क से हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने, साफ सुथरे बनाने हैं। सारे डायग्राम आपको लेबल करके बनाने, जैसे बताऊंगी मैं आपको, खुद बना के बताऊंगी। जैसे बताऊंगी उसको देख करके आप अपनी कॉपी पर बनाइएगा और उसको बनाने के बाद ठीक से कलर कीजिएगा। कलर आपको पेंसिल कलर यूज करने हैं, कोई क्रेयॉन या स्केच पेन यूज नहीं करेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखते समय भी आप कोई स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक कलर से आप क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लू कलर से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा कमेंट करके, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। उसके अलावा बुक अभी आपके पास नहीं है तो बुक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके कोर्स में है, जो सिलेबस है, हम उसको पढ़ाएंगे। मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी देते जाऊंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कोई परेशान मत होइएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले साल सारा काम किया था उसी तरीके से थोड़े समय के लिए हम लोग अभी इसको करेंगे और उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको हमको इस तरीके से कंटिन्यू न करना पड़े। हम और आप वापस स्कूल में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं, पहला लेसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के बारे में तो आप सब जानते हैं, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, खूब पढ़ा था आपने पृथ्वी के बारे में, क्योंकि आपकी पूरी 6 की बुक पृथ्वी के ही आसपास घूम रही थी, यानी कि हर चैप्टर आपका पृथ्वी से ही रिलेटेड था। फर्स्ट चैप्टर में आपने शुरू किया था कि पृथ्वी आपकी जो है वो आपके सौर मंडल का एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ वो अपने पथ पर भी घूमती है। किस तरीके से दिन और रात होते हैं, किस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हमने 6 क्लास में पढ़ी थी। तो
आप सब पृथ्वी से परिचित हैं। पृथ्वी के बारे में अब कोई बात बताने को नहीं है। ऊपरी भाग, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में हमने 6 क्लास में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी, जो जानकारियां आपके दिमाग में अभी भी होंगी और उनको आप रिवीजन भी कर लीजिएगा अपनी बुक उठा करके। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे, ठीक। जैसे कि हम ऊपर से, आप अंदर ऊपर आपको दिख रहा है मेरे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आंख हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही है ना। लेकिन मेरे अंदर क्या है या आपके अंदर क्या है, किस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है, ये चीज आपको नहीं पता है ना। या एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कमरे के बाहर आप खड़े हों, कमरे के बाहर आपको खिड़की दिख रही होगी, दरवाजा दिख रहा होगा, तो वो बाहर की चीजें आपको समझ में आ रही है कि एक रूम है, इसमें 2 विंडो हैं, 1 डोर है या 2 डोर हैं, तो लेकिन इसके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है वो हमको नहीं पता है जब तक कि हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अंदर के बारे में नहीं जाए। हमने 6 क्लास में बाहर से पढ़ा कि बाहर पृथ्वी में क्या क्या चीजें, हमने उसके स्थल रूप पढ़े, उसका आकार पढ़ा, ठीक है, उसके उपग्रह पढ़े, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन सब ऊपर की बातें थी। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी के अंदर की बातें हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि उसके अंदर क्या है। जैसे हम जब दरवाजा खोलेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कमरे के अंदर क्या क्या है, ठीक है। कमरा कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, या उसमें क्या क्या वस्तुएं रखी हैं, किस किस चीज की और आवश्यकता है, होना चाहिए या नहीं आवश्यकता है, वो सारी चीजें हमें उसके अंदर जाकर के पता चलेंगी। तो इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर में हम पृथ्वी के अंदर की संरचना को पढ़ेंगे कि जो ऊपर से हमें पृथ्वी कड़ी दिख रही है, कठोर दिख रही है, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिस सतह पर हम खड़े हैं वो एकदम कठोर है ना। अगर पिलपिली होती तो क्या होता, हम उसके ऊपर खड़े हो पाते, नहीं खड़े हो पाते, हमारा बैलेंस बिगड़ता, कभी हम इधर गिर रहे होते, कभी हम इधर गिर रहे होते, हो सकता आगे को गिरते, हो सकता पीछे को गिर जाते, क्या हो सकता हम खड़े ही नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि वो कठोर है, मजबूत है, इसलिए हम उसके ऊपर आसानी से खड़े हैं। तो जो ऊपर से इतनी कठोर और मजबूत दिखने वाली जो हमारी पृथ्वी है, क्या वो अंदर से भी कठोर है, या वो अंदर गीली है या पिघली हुई है, किस तरीके की है, हमको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस तरीके की दिखती है। अगली बात, जैसे हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी है, आप इस सतह पर खड़े हो पा रहे हैं। सपोज करिए अगर ये सतह गर्म होती तो क्या आप इसके ऊपर खड़े हो पाते। जैसे जलती धूप, जब बहुत तेज धूप होती है तब आप अपने छत पर या आंगन में बाहर जाकर के देखिए, क्या आप नंगे पैर वहां खड़े हो पाते हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो चुकी होती है, वो सतह गर्म होती है और हमारे पैर जलने लगते, इसलिए हम नहीं खड़े हो पाते। हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी दिखती है हमें, हम उसके ऊपर आसानी से खड़े हो सकते हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी अंदर भी ऐसी ही ठंडी है? हम इसके साथ साथ इस बात को भी यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। आई आपको बात समझ में? तो और जैसी हमारी पृथ्वी है आज, क्या वो पहले भी ऐसी ही थी, या वो पहले किसी और तरीके की थी, अभी दूसरे तरीके की हो गई है, कैसी दिखती थी? तो जैसी वो आज हमको ठंडी दिख रही है, क्या वो पहले भी ऐसी थी? नहीं, वो पहले ऐसी नहीं थी। आज से करोड़ों वर्ष पहले, बहुत समय पहले, हमारी पृथ्वी कैसी थी? दहकते हुए आग के गोले की तरह थी। जैसे आपने कोयला जलते हुए देखा है, अगर आप उसको अंगीठी या कहीं किसी भी जिस बर्तन में आप जला रहे वहां से बाहर निकालिए तो वो एकदम लाल और धधकता हुआ, उसके पास खूब गर्मी महसूस होती है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी एकदम उसी तरीके की थी, और वो जो थी वो गर्म गैसों से और धूल के कणों से बनी हुई थी, ठीक। फिर बहुत समय बाद हमारा वायुमंडल बना। जब हमारा वायुमंडल बना तो वायुमंडल में क्या है? पानी भाप बन के उड़ा, ऊपर गया,
बादल बने, बारिश हुई और फिर वो पानी नीचे आया। तो यही हुआ, वायुमंडल बनने के बाद में खूब घनघोर वर्षा हुई और उस वर्षा के कारण हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। और जैसा रूप आज हमको दिख रहा है, हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, और जिस तरीके की आज वो हमें दिख रही है, ऐसी वो पहले नहीं थी। पहले हमारी पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी। लेकिन आपको पता है, ठंडी होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी आज भी अंदर ठंडी नहीं हुई, अंदर से वो आज भी गर्म है और पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, कैसी है? गर्म है और पिघली हुई अवस्था में। जो हमारे ऊपर में हमें जो कठोर दिख रहा है, अंदर हमारी पृथ्वी उस तरीके की नहीं है, पिघली हुई है और कठोर है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और कितने भागों में हम उसको बांट सकते हैं, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, हम उसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे और आपको उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कोई चीज नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।